DAD does जो कि डेमोंस्ट्रेट करता है कि ये चीज़ है, दा को डेमोंस्ट्रेट करता है। इसके अलावा हम दिस है डेमोंस्ट्रेटिव आर्टिकल हमारा, ज उसको हम दीज़र कहते हैं। अगर मैस्कुलिन हो दीज़ा, फेमिनिन हो, और दीज़स न्यूट्रल हो। जैसे हम डस एस से एंडिंग होती है न्यूट्रल की, ई से एंडिंग होती है फेमिनिन की, ई आर से एंडिंग होती है मैस्कुलिन की, देयर, डी, डस। उसी तरह हमारे पास एक और लफ्ज़ है डोइच में, इसको दीज़ा कहते हैं, दिस और इट। दिस मैन या दैट मैन या दिस मैन इज यंग या दिस मैन इज टॉल शॉर्ट। तो जो दिस है उसके लिए हम दीजा वर्ड यूज करते हैं। नाउ जिस तरह डेयर डी डस जेंडर जेंडर स्पेसिफिक है, उसी तरह दीजर, दीजा, दीजस भी जेंडर स्पेसिफिक है। दीजर मैस्कुलिन के लिए है, दीजा फेमिनिन के लिए है, और दीजस न्यूट्रल के लिए है। फॉर एग्जाम्पल डेया मैन अगर है, दा मैन है, दिस मैन को क्या कहते हैं, दीजर मैन। डेया मैन, दीजर मैन, दिस मैन। डेया लेगा, दीजर लेगा, दिस दा टीचर, दिस टीचर। डेया गार्डन, दीजर गार्डन। द गार्डन, दी गार्डन। फेमिनिन के लिए दी होता है, और dies के केस में diese होता है। Die Schauspielerin, dieser Schauspielerin, da Actress, this Actress, die Schule, dieser Schule, da School, this School, die Bluse, dieser Bluse, da Blouse, this Blouse। उसी तरह न्यूट्रल के लिए आप सबको पता है, अभी हमने इतना एक्सरसाइज किया, das कहते हैं उसको das Kind, dieses Kind, das Fenster, dieses Fenster, das Bett, dieses Bett, the child या the kid, this child, the window, this window, the bed, this bed। So दिस भी एक आर्टिकल है डेमोन्स्ट्रेट, जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, इशारा करता है किसी चीज़ की तरफ, उसको हम दे उस वो भी बिल्कुल डेयरी डस की तरह। फीमेल के लिए अर, मेल के सॉरी मेल के लिए अर, फीमेल के लिए ई, और न्यूट्रल के लिए सा, एस। डस जैसे डस है तो डीजस है। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज है, rewrite each phrase by changing the definite article to appropriate form of these are। यहाँ पे इन्होंने हमें दादा दादा करके दिया है, हमने इसको दा से दिस में चेंज करना है। जैसे डया मान है तो डिया के लिए दीजर मान, डी फ्राउ है तो दीजा। Dieser. sehr gut। किसी को अगर समझ ना आए, you guys can raise your hands and then I can take your question। das Kind is neutral, das के लिए Dieses. das Kind। sehr gut। now हमारे पास ओके चौथा हमारे पास डी ब्लू में है, ब्लू में फेमिनिन है, डी से हमें पता लगा। डी के लिए क्या होता है, Dieser. दिस, these are blue में, sehr gut। Dann wir haben der Garten, Dieser Garten. dieser Garten, because da Garten, this garden, die Gärtnerin, Diese Gärtnerin. diese Gärtnerin। मेरे पास umlaut नहीं है, so सिर्फ मैं जो इंग्लिश में अवेलेबल है। Die Lehrerin, Diese Lehrerin. diese Lehrerin, das Studium, Dieses Studium. dieses Studium, das Bett, Dieses Bett. dieser Bett, der Professor, Dieser Professor. dieser Professor, Professor,
They are diplomat. These These are diplomat. these are diplomat. Die Bluse. These are blues. These are bluse. Bluse blouse को कहते हैं der Boden. These are Boden. Dieser Boden. Das Fenster. Dieses Fenster. Dieses Fenster. Die Schauspielerin. Dieser Schauspielerin. Diese Schauspielerin. Die Actress. So guys, ये next आपका exercise है, आप में अरेली करोगे. You all have 5 minutes. I want every one of you to participate. जो अपना mic on नहीं कर सकते हैं वो type chat में भी लिख सकते हैं. No worries. 16 से 24 तक आपने करना है. Now supply the appropriate form of teaser for each of the following nouns. पहला मैं कर देती हूँ. Jesus. Jesus house. Baki, go for it, guys. You have 5 minutes. After 5 minutes, I should see everyone chat में लिखे सारे आप लोग. जैसे 16 these are 17 जो भी यूनिवर्सिटेट 18 डेश यूनिवर्सिटेट इसको कॉपी करके या जिस तरह भी आप लोगों ने लिखना है. मैम ऊपर एक वर्ड आया था फेंस्टर कुछ ऐसे, हम्म. उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है खिड़की, विंडो. Das Fenster, the window. Okay. गाइस जीसस के साथ आप लोग सॉरी 16 के साथ आप लोग जीसस लिख रहे हो तो हाउस भी लिखे, बिकॉज फिर मुझे चेक करने में आसानी हो ना. इट्स 5:34. 5:40 पे 40 तक आपके पास टाइम है गाइस. प्लीज कमेंट्स में लिखे सबके डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल्स दिस या इट. अगर मैम यही चीजें प्लूरल हो, मतलब दिस मैन दिस वुमन, तो उनके लिए भी सेम इस्तेमाल होगा? नहीं, उनके लिए सिर्फ डी, प्लूरल के लिए सिर्फ दी यूज होता है. आर्टिकल डी आई ई, तो हम पढ़ेंगे आगे जाके.
Okay, so dieser Haus, dieses Universität, diese Universität. Okay, so guys, 5 minutes is up. Let's see किसने क्या किया है. Yes, Tayyaba, you wanna say something? यस मुझे 18 एंड 19 का बता रही हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा था मीनिंग भी 18 और 9 का. जी 18 connectum kingdom को कहते हैं. Das is neutral noun. Das connectum है तो वो dieses connectum होगा. और कौन सा आपने बताया? 19 19 गार्डनर है. गार्डनर एक गार्डनर होता है, एक फीमेल गार्डनर होता है. एक मेल गार्डनर को लोग गैर्डनर बोलते हैं, फीमेल को गैर्डनरिन बोलते हैं. सो हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था कि जो चीज़ ई आर से ख़त्म होती है वो मैस्कुलिन ही होती है. जैसे शौशपीलर है, जैसे स्पोर्टलर है, तो सारे स्पोर्ट्समैन रनर है, लेकिन मैन है तो वो क्या है? मैस्कुलिन. 10 नहीं, डेया मैस्कुलिन है. या ओके डेया थैंक यू डेया गैर्डनर. वेलकम. यस हफ्सा, यू हैव अ क्वेश्चन? ऑल्सो जो हमने साइंस पढ़े थे उसमें टोम पे तुम दास था. I can't hear Hafsa. Can you guys hear her? 9 I think she lost her connection. So, Ziebsen is Universität. Dieses Universität. Is this right, guys? Hafsa Shakil has written Dieses Universität. No, it's Deezer. Dieser Universität because Universität female है. Die Universität है. Next is Connectum. Connectum kingdom को कहते हैं. Connectum के साथ dieses आएगा क्योंकि तुम से ख़त्म हुआ है. हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था कि तुम से ख़त्म होने वाले वर्ड्स das होते हैं. Gärtner is male gardener. Gärtnerin is female gardener जो गार्डन की सफाई करते हैं. So der डीजे गार्डनर correct. Dieser Gärtner. लेखक तो आपको पता है मेल टीचर को कहते हैं, तो इसका क्या होता है? डीजर देन शूले स्कूल को कहते हैं, ई से खत्म हो रहा है, डी शूले होता है. डीजे Diese Schule, sehr gut. Mädchen ist das Mädchen, तो डीजर्स मैचन dieses Mädchen. Sänger is male singer जो गाना गाता है, गाना खान, उसको डीजर सेंगर जेंगर dieser Sänger. देन हमारे पास Sängerin है, female. डीजे जेंगरिन Dieser Sängerin, sehr gut. Das war einfach. Oh, इधर एक और भी है, लांट काटते. Dieses होगा क्योंकि काटते हैं. ओके गाइस, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ हमने क्या पढ़ा एंड देन वी विल गो टू आवर इंडेफिनिट आर्टिकल. ये भी बिल्कुल ऊपर की तरह है, पैटर्न सेम है, बस सबका आप देखो पैटर्न सेम होता है. डी फेमिनिन है, डीजा बी फेमिनिन. डेया मैस्कुलिन है, डीजर बी मैस्कुलिन. दस दस न्यूट्रल है, डीजस न्यूट्रल है. सो आप अगर इनकी एंडिंग को देखें तो इट्स काइंड ऑफ सेम. माहम, डू हैव अ क्वेश्चन?
जो आपने सिंगल हिंड का बताया उसका डीज है नहीं होगा डीज आप सॉरी मैंने क्या लिखा? डीजस नहीं, दीजा होना चाहिए, या दिस इज दीजा, क्योंकि लाम इस दी लाम काटते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल अभी हम पढ़ेंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल में भी मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर होता है, न्यूट्रल जेंडर। हम इसको देखेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है। अभी तक हमने पढ़ा है डेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल्स हमारे पास दा है, आ, एन है और दिस है। ये हमारे पास आर्टिकल्स है। दिस को हम दीजर, दीजस या दीजा कहते हैं, और दा को हम डया, डी, डस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दियर जेंडर हम या दिया लगाते हैं या डस या दी लगाते हैं। उसी तरह दीजस के साथ अगर मैस्कुलिन है तो दीजर, फेमिनिन है तो दीजा, न्यूट्रल है तो दीजस। उसी तरह इनडेफिनेट आर्टिकल आइन और आईना होता है। आइन का मतलब एक, आइन, आईना। Now let's see कहाँ पे आइन लगता है, कहाँ पे आईना लगता है। दोनों का मतलब एक है, आ या एन इंग्लिश में जो है। दिस इज एन एप्पल, दिस आ कार, तो वो आ जो है हमारा आइन है या आईने है। The German indefinite articles for the subject of a sentence are ein and eine, and both mean a or n. दोनों का मतलब आ है। Ein is used with masculine and neutral nouns. Ein is used with feminine and feminine nouns. ये हमारे मतलब की बात है, हमें बस ये जहन में रखना है। Ein, what the hell? इसको रिमूव कैसे करूं? ये आइन मैं हमारे वो साथ रेजर से आइन इज यूज्ड विथ मैस्कुलिन, आइन मैस्कुलिन के साथ, आइना फेमिनिन के साथ, और न्यूट्रल के साथ भी आइन लगता है। फॉर एग्जाम्पल लेगा क्या है, मैस्कुलिन है, सो आइन लेगा। अगर लेगा गिन हो तो आइना लेगा। यू सी द पैटर्न, वहां पे डी था, यहाँ पे आईना है, मतलब ई से ख़त्म हो रहा है। ई से ख़त्म होने वाले सारे लफ्ज़ फेमिनिन होते हैं। हमने ये जहन में पैटर्न समझ लिया। Ein Lehrer, ein Teacher, ein Arzt, ein Doktor, ein Fernseher, Parat, ein Television-Set, ein Schauspieler, ein Actor. Feminine, eine Schule, eine School, eine Mutter, eine Mother, eine Tochter, eine Daughter, eine Tante, ein Aunt, Tante, Tochter, Tochter बेटी को कहते हैं, Tante आंटी को कहते हैं। Ein Bett, a bed, neutral noun है। Ein Buch, a book, neutral noun है। Ein Restaurant, a restaurant, neutral noun है। Ein Bild, a picture, तस्वीर, वो भी neutral noun है। So, अभी हमने क्या पढ़ा? आज हमने 3 आर्टिकल्स पढ़े। एक डेफिनेट आर्टिकल, एक डिमॉन्स्ट्रेटिव आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। ज़रूरी नहीं है आप इनके नाम को याद रखें, बस आप इनके यूजेज को आप समझ आना चाहिए कि अगर मैस्कुलिन नाउन है हमारे पास तो हमेशा डेया, डीजर, डेयर, डीजर या आइन लगता है। जैसे डेयरमान, डीजरमान, आइनमान। अगर फेमिनिन है तो डी, डीजस, सॉरी डी, डीजा, आइना। डी फगाओ, डीजा फगाओ, आइना फगाओ। अगर न्यूट्रल है तो das, dieses, ein. Das Kind, dieses Kind, ein Kind. एक एग्जाम्पल आप बस याद रखो, फिर आपको पूरा समझ आएगा कहाँ पे क्या चीज लगानी है। सो आइन के केस में, आ के केस मैस्कुलिन के लिए आइन, फेमिनिन के लिए आइना और न्यूट्रल के लिए आइन लगाते हैं। नाउ वी हैव अगेन Übung. Rewrite each phrase by changing the definite article to the appropriate indefinite article. ये हमारे पास definite article है। पहले 1-2 में कर लेती हूँ, फिर बाकी
हम सब मिलके करेंगे। डी Lehrerin, द फीमेल टीचर, क्या होगा इसको? eine Lehrerin, आईना, क्योंकि डी के साथ आईना, डी के साथ दीजा। फिर der Junge, द बॉय का क्या होगा? आईना, ein Junge, Junge का मतलब लड़का। das Fenster, द विंडो। आइन फेंस्टर, ein Fenster, das Bett, आइन बेड, पे से सबके लिए आइन है सिवाय फीमेल्स के लिए। दी यूनिवर्सिटेट, आईने, eine Universität। Die Tante, आईने, eine Tante। Das Mädchen, आईने, ein Mädchen। Sehr gut. Nächster ist der Arzt, आइन आर्स, ein Arzt। Das Buch, आइन ein Buch। Das Fernsehapparat, Fernsehapparat, ein Fernsehapparat। What's the ठीक है। meaning of इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब टेलीविजन सेट। Fernsehapparat, टेलीविजन सेट। eine Tochter? Die Tochter, eine आइन, Tochter। गाइस आप लोग इसी तरह जैसे अभी शायद वो लोगों को नहीं पता था फेंजा हपागाट को क्या कहते हैं, शायद तोख्ता को क्या कहते हैं, बोदन को क्या कहते हैं, तो बिल्ड को क्या कहते हैं। सो अपना वोकैबुलरी भी इसी तरह ऐसा ऐसा हमें आएगा। सो वो चीज़ें भी आप लोग नोट करके जहन में रखें। Das Restaurant, आईने रेस्टोरेंट, ein, eine क्यों? ein क्यों? क्योंकि इसके साथ 10 आया। क्योंकि das है रेस्टोरेंट इज न्यूट्रल, तो आईने सिर्फ हम फेमिनिन के केस में यूज करते हैं। der Boden, आईने बॉर्डर, ein Boden, nicht eine। die Mutter, आईने मुटर, आईने eine Mutter, Mutter मदर को कहते हैं। das Bild, आइन बिल्डर, ein Bild, what does bild mean? What does these are pictures? पिक्चर, Picture, sehr gut, picture को कहते हैं। ठीक है। For example, das ist या dieses ist ein Bild। Okay, next जिस तरह हमारे पास ein है, die है, das है, dieser है, ये सारे हैं। उसी तरह मतलब ein आ को कहते हैं, die da को कहते हैं, dieser this को कहते हैं। उसी तरह हमारे पास एक ग्लास kein भी है, वो भी उसी तरह यूज होता है। अगर ein Bild है तो kein Bild, अगर eine Mutter है तो keine Mutter। जिस तरह हमारा नाउन का जेंडर होता है उसी तरह हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस है वो भी नेगेशन के लिए यूज होता है kein का लफ्ज, इसका मतलब है not, no। The indefinite articles are known as ein words। Another such ein word is kind, which means not or any। kind का मतलब है no। Notice that its ending in the feminine is identical to the ending required with aina। जिस तरह आइन आइना की एंडिंग होती है उसी तरह खाइन खाइना की एंडिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ du bist du hast ein Auto, you have a car। du hast kein Auto, you have no car। सो सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए या कि नाउन को निगेट करने के लिए, अपने जो हमारा जो नाउन है उसको रद्द करने के लिए, निगेट करने के लिए हम काइन लगाते हैं। मस्कुलिन के लिए आइन था तो मस्कुलिन के लिए काइन,
फेमिनिन के लिए आईना था तो फेमिनिन के लिए खाइना, न्यूट्रल के लिए आइन था तो अगेन न्यूट्रल के लिए खाइन। Kein Vater, no father. Kein Bruder, no brother. Kein Tisch, no table. Tisch टेबल को कहते हैं। Kein Film, no film या मूवी। फेमिनिन के लिए आईना था तो खाइना। Keine Großmutter, no grandmother. Keine Butter, no butter. Keine Zeit, no time. Sight, time को कहते हैं। Keine Uhr, no clock. Uhr घड़ी को कहते हैं। Kein Geld, no money. Geld money पैसे को कहते हैं। Kein Fenster, no window, no खिड़की। Kein Rathaus, no town hall. Rathaus is a administrative office या city hall जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में Rathaus. Kein Schlafzimmer, no bedroom. Schlafen सोने को कहते हैं, Zimmer रूम को कहते हैं, Schlafzimmer bedroom सोने का रूम। Kein Schlafzimmer, no bedroom. Guys, are you guys understanding मैं क्या कह रही हूँ? आपको समझ आ रहा है? आज का लेक्चर ज़्यादा तो नहीं हो गया? यस सबको समझ आ रहा है? यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं, बाकी एक्सरसाइज में आपको होमवर्क दूंगी। किसी का कोई सवाल या किसी को मैं रिपीट वैसे भी कर दूंगी या किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूंगी हमने क्या पढ़ा एंड देन एक्सरसाइज दूंगी आपको। मैम मैंने आइनन और काइनन भी पढ़ा है, वो कहाँ पे यूज करते हैं? वो अकुजाटिव दाटिव केस होता है, वो बहुत आगे जाके हम पढ़ेंगे, वो कुछ और है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव में सिर्फ हमारे पास एक नाउन होता है और बस सेंटेंस ख़त्म। फिर हमारे पास अकुजाटिव केस है, दाटिव केस है, जेनेटिव केस है, तो जिसमें ऑब्जेक्ट आता है, 2 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट आते हैं, सेंटर है, चेंज हो जाते हैं। सो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ सिंपल नॉमिनेटिव नाउन जिसमें हमारा एक नाउन है, जैसे फाटा, बूडा, टिश, फिल्म, ये सब नाउन है। नाउन यानी इसम, किसी चीज़ का नाम। फाटा अब्बू को कहते हैं, अब्बू के किरदार का नाम फाटा है, मतलब ब्रूडर, ब्रदर, ये सब नाम है। तो हम नाउन को लेके सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। आगे जाके हम हमारे सेंटेंस में बाकी चीज़ें भी आएंगी नाउन के अलावा, तो हम पढ़ेंगे वो वहाँ पे क्या होता है। फिलहाल मैं रिपीट कर देती हूँ आज हमने क्या पढ़ा, इधर मैं लिख भी देती हूँ। आज सबसे पहले हमने इनडेफिनेट आर्टिकल्स पढ़े हैं। सॉरी, पहले तो डेफिनेट पढ़ा था, पहले डेफिनेट आर्टिकल्स पढ़े थे। डेफिनेट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? कैन एनीवन टेल मी? डी और डेयर। डी, डेयर, डज। हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि गिव मी द बुक, तो मैं इसको मैं कहती हूँ कि मुझे वो किताब दो, तो द बुक का मतलब है उस किताब को मैं जानती हूँ। अगर मैं कहती हूँ गिव मी अ बुक, मैं कहती हूँ मुझे कोई भी किताब दो, मुझे एक किताब दो, ज़रूरी नहीं है कि वो वही किताब मुझे उसकी मैं बात कर रही हूँ, इसलिए उसको डेफिनेट कहते हैं। अदरवाइज यू डोंट हैव टू डिग इनटू एवरी कॉन्सेप्ट, फिर आपका वो रह जाएगा। डेमोंस्ट्रेटिव आर्टिकल हमारे पास कौन सा है? दीजर, दीजा और दीजस। इसको डेमोंस्ट्रेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि वो डेमोंस्ट्रेट करता है। दिस इज अ कार, ये कार है, वो दिखा मतलब शो करता है, डेमोंस्ट्रेट करता है। इन दोनों को, इसको और इसको डेयर वर्ड भी कहे हैं। डेयर वर्ड्स हमारे पास ये डेयर वर्ड्स है और ये आइन वर्ड्स। हमारे पास आइन वर्ड्स में इंडेफिनेट आर्टिकल है। इंडेफिनेट आर्टिकल क्या है हमारा? आइन, आइना। उसके अलावा क्या है? खाइन, खाइना। आज हमने ये टेबल पढ़ा है बस, बाकी इसका हमने पढ़ा किसके साथ क्या यूज होता है। हमने डेयर वर्ड्स और आइन वर्ड्स पढ़ा। डेयर वर्ड्स, आइन वर्ड्स। डेयर वर्ड्स कौन से है? डी, डेयर, डस, डीजर, डीजस। आइन वर्ड्स कौन है?
कौन कौन से हैं? आइन, आइना, खाइन, खाइना। अभी इनका यूजेज क्या है, इनका मतलब क्या है? डी डेयरस, दास, दा को कहते हैं, द बुक, द एलिफेंट, द कार। फेमिनिन के लिए डी, मस्कुलिन के लिए डेया, न्यूट्रल के लिए दस। उसी तरह दीजर, दीज एंड दीजस, दिस को कहते हैं दिस इज अ कार, दिस इज अ बुक, दिस इज एन एलिफेंट। These are masculine, these are feminine, these are neutral. आइन वर्ड में हमारे पास आइन, आइना, खाइन, खाइना है। आइन, आइना का मतलब आ, एन, खाइन, खाइना, नो, नो। Das ist ein Buch, das ist kein Buch. This is a book, this is not a book. So, ein मैस्कुलिन या न्यूट्रल के लिए यूज करते हो, आइना फेमिनिन के लिए, खाइन न्यूट्रल और फेमिनिन, न्यूट्रल और मैस्कुलिन के लिए, खाइना फेमिनिन के लिए। सो हमने आज इतना पढ़ा, सो इसको आप एब्जॉर्ब करो। आगे मैं नहीं पढ़ाऊंगी, टाइम का क्लास का टाइम भी खत्म हो रहा है। आपका होमवर्क 2.4 है, रीराइट ईच फ्रेज बाय चेंजिंग द डेफिनेट आर्टिकल appropriate from of kind. दी टोख्तर है, आइना टोख्तर होगा तो खाइना टोख्तर होगा। सो आपने खाइन लगाना है। Die Tochter है तो keine Tochter, der Tisch है तो kein Tisch। आपने इसको सॉल्व करना है। ये ब्लैंक्स भी आपने सॉल्व करना है। इन द ब्लैंक प्रोवाइडेड राइट द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ kind, इसमें भी आपने kind लगाना है। 2.5 में गाइस अभी क्लास की टाइमिंग खत्म होगी। ये सारे आपने सॉल्व करने हैं। 2.5 भी एग्जांपल्स दिए गए हैं एंड 2.5 तक करें आप। 6 और 7 कल हम क्लास में करेंगे। 2.345 2.456 2.456 उबुम करें, बाकी हम क्लास में करेंगे। एनी क्वेश्चन? गुलनसीम, आई सी योर हैंड्स रेस्ट। Can you please share these slides in the WhatsApp group? This is the book and you already have the book in the WhatsApp Oh, group. okay. मैं फिर वो टैग करके फिर एक्सरसाइज। उमामा गो अहेड प्लीज, अभी क्लास का टाइम खत्म होगा। मैम मेरा क्वेश्चन थोड़ा नॉन सीरियस है। जी बेटे। आपका आज क्या लगता है आपको कौन मैच जीतेगा? कौन सा मैच? आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है मैम। क्रिकेट है? आई थिंक मैम मैच ही नहीं देखती। नहीं, मैं नहीं देखती। एक वाइल्ड गेस दे देना। हॉस्टल में थी तो आपको हालत से क्या लग रहा है? वैसे इंडिया जीतेगी। लग तो ये भी रहा है पाकिस्तान जीते। के हालात खराब लग रहे हैं। बहुत हालात खराब है। मैं चाहती तो पाकिस्तान जीते, बट अगर हालात खराब है तो इंडिया जीतेगा। सिंपल मैथ। बारिश हो जाए। मैम बस दुआएं कुछ भी चेंज कर सकती है। हाँ ये तो है वैसे। Off with is in Laren. ओके, अभी क्लास की टाइमिंग, ये लिंक 1 घंटे की है, खुद ही ऑफ हो जाएगी। सो उससे पहले I want to say goodbye to Ciao, ciao, everyone. ma'am. Choose everyone. Ciao, Choose. ciao.